Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 17th March, shift 1. The question is the maximum value of z in the following equation 6xy plus y square where 3x plus 4y less than equal to 100 है and 4x plus 3y less than equal to 75 है for x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. तो अगर कुछ इस तरीके से हमें गिवन है तो ये एल का क्वेश्चन नहीं हो सकता एक्चुअली। यहाँ पर अगर लीनियर फंक्शन होता तो हम लोग इसको एल के थ्रू जा सकते थे और एल ग्राफ बना के कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये लीनियर नहीं है, इस वजह से हम लोग ऐसे नहीं अप्रोच कर सकते इसको। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा एक तो कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 75 माइनस 3y करूँगा डिवाइडेड बाय 4 करूँगा। अगर ऐसा है तो जो z फंक्शन है वो लिखा हुआ है हमारे पास 6xy, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे अगर तो आएगा 6 इंटू xy प्लस y, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम x की वैल्यू सपोज ये जो है इसको डायरेक्टली अगर मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी कि z इज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा फॉर y इंटू 6 इंटू 75 माइनस 3y अपॉन 4 एंड प्लस y है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा z इज़ लेस देन इक्वल टू y इंटू यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 2 टाइम्स, इधर 3 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 75 का ट्रिपल 25 या 75 यानी कि 300 225 हो जाएगा ये 225 एंड माइनस 3 इंटू 3 9y हो जाएगा एंड प्लस 2y कर देता हूँ मैं ये एलसीएम लेने के बाद, तो डिवाइडेड बाय 2b हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा ये z इज़ लेस देन इक्वल टू 225y हो जाएगा एक तो ये y मल्टीप्लाई करने पर, और उसके बाद फिर ये 1/2 तो खैर आगे लिख देता हूँ, माइनस 9y प्लस 2y विल बी माइनस 7y, तो माइनस 7y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर निकाली जाए तो इसकी रेंज निकाल लेता हूँ मैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाऊंगा तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली पता लग जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो माइनस डी यहाँ निकाल लेते हैं। चलो z इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 225y, जिसको ऐसा लिखते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 7 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 225/7। इसको होल स्क्वायर बना लूँगा अगर मैं तो माइनस 7 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 225/7 इंटू 2 होगा, ये आ जाएगा का पूरे का स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा 225/7 इंटू 2 के पूरे का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा। -7 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -7 इंटू वाई माइनस 225/7 इंटू 2 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस 225 का स्क्वायर, और एक 7 नीचे से कैंसिल आउट कर दूंगा तो 7 इंटू 4 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ये हो जाएगी, क्योंकि हमेशा नहीं तो उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होते रहेगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा ये। तो z जो है यहाँ पर बेसिकली इसकी प्लेस पर ये आ चुका है पूरा कि z 1/2, या फिर अभी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ इसको वापस, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ फिर फाइनली लिखूंगा मैं कि z इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 225/7 इंटू 4 और 225 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। यहाँ से z लेस देन इक्वल टू एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने पर 904.0187 आ जाएगा, 178 कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ से z अप्रॉक्स जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी अगर इंटीजर की बात करें तो z अप्रॉक्स जो है 904 कह सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली बोनस क्वेश्चन था, इसको अगर PMI से सॉल्व करते लीनियर प्रोग्रामिंग से अगर कॉर्नर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर 625 आता है जो NTA ने आंसर दिया था, बट एक्चुअली
आंसर इसका होना चाहिए 904। इतनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है ये। थैंक यू।